हेलो गाइस, मैं श्याम और मेरे इस वीडियो में आप सबका वेलकम हो। हार्दिक अभिनंदन है। एक वीडियो अभी पहले बनाया था, शायद से उसमें साउंड की प्रॉब्लम थी तो थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ। और अभी जो भी एफबी में है कृपा करके वो ऑनलाइन आ जाए मेरी इस वीडियो में। और मैं आज कुछ बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें आपसे शेयर करने वाला हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुने और अपनी लाइफ में बताएं। और आप, आशा करता हूँ सब घर पे कहीं भी हो, आप बहुत अच्छे होंगे, बेटर होंगे। और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हमेशा जो हैप्पीनेस है ना, अपने लाइफ में अपने साथ लेके चलिए, क्योंकि जो खुशी होती है ना, ये खुशी हमको दुख में भी हर प्रकार से खुशी देती है, हैप्पी देती है। मेन टॉपिक पर आते हैं गाइस। लाइफ में कई इंसान होते हैं जो कुछ ना कुछ करने की एक लत पाल लेते हैं या कुछ ना कुछ करना जानते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली क्यों नहीं कर पाते, या तो वो रीज़न या टाइम के कारण अपने आप को गिरा देते हैं। ये चीज़ भी मैंने पहले आपसे शेयर की थी और आज भी शेयर करने जा रहा हूँ। आज के प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? सब घर पे बैठे हैं, स्मार्ट माइंड। वर्क के बारे में बात करते हैं। चलो, वर्क, दो तरह के वर्क होते हैं गाइस। एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क, जो लाइफ से हमारी परंपरा चलती आ रही है। अपने अपने मम्मी डैडी से, अपने फैमिली से यही सीखा है कि हमको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो अपनी इस बॉडी को यूज करना पड़ेगा, यानी बॉडी को जजोगना पड़ेगा। उसके लिए हमको प्रॉपरली हमारे सर से पसीना निकलेगा। ये चीज, ये जो लाइफ है ना, ये शुरू से ही चलती आ रही है और ऑलरेडी आज के टाइम में भी कई लोग यूज कर रहे हैं। जॉब्स करते हैं, उसमें सब कुछ ये हार्ड वर्क होता है प्रॉपरली शरीर से। लेकिन स्मार्ट वर्क की बात की जाए, अगर आप अपने माइंड का वर्क की बात की जाए, माइंड से कोई भी आप काम करने की सोचते हैं या माइंड से कुछ भी आप थॉट या कुछ ऐसे विचार उत्पन्न करते हैं, तो वो विचार आपकी लाइफ चेंज करेंगे। जो आपका शरीर रूपी हार्ड वर्क है ना, वो कैसे आपको काफी टाइम लगा दे आपकी लाइफ चेंज करने में, लेकिन एक स्मार्ट वर्क और एक माइंड जो वर्क होता है ना, एक स्मार्ट वर्क जो माइंड चेंज करने वाला होता है, वो आपकी कपड़े, आपकी लैंग्वेज, अपने आप को टोटली पूरा चेंज कर देगा। रियलाइजेशन इस चीज का आपको होगा। वो चीजों कैसा होगा? क्योंकि आप इस चीज से खुद ही सेटिस्फाइड हो पाओगे कि भाई ऑलरेडी मैं चेंज हो रहा हूं। कोई इंसान चेंज होने की आदत नहीं रखता, हमेशा एक ही इंसान बना रहता है। शायद से वो उसकी एक आदत है या इसकी सोच है, इसके बारे में मैं कह नहीं सकता। तो स्मार्ट वाइब, अपने माइंड में कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसी थॉट उत्पन्न कीजिए या उसको प्रकट कीजिए, तो आम लोग जो लोग नहीं कर सकते। उन विचारों को प्रकट करने के लिए कोई आपको मेडिसिन नहीं देगा या आपको कोई ऐसा ओवरडोज नहीं देगा कि भाई तू ये कर, तू ये कर। खुद अंदर से इस चीज को सोचो, अपने अंदर ऐसा कुछ ऐसी चीज लाओ जिससे मैं अपनी लाइफ को या मुझ उस लाइफ में आगे करने की एक चेष्टा, एक हिम्मत, एक ट्रस्ट पाल सकूं। हमेशा आप में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, अपने आप में बिलीव होना, डिटर्मिनेशन, ये चीजें आपके पास होनी क्यों जरूरी है? क्योंकि आप वो इंसान हो जो लाइफ में कुछ करने की होड़ है। जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उन्हीं के बारे में कह रहा हूं, या अदरवाइज जो ये मेरा वीडियो बाद में देखेंगे तो उनके बारे में। ऑलरेडी सभी के लिए जो इस वीडियो को प्रॉपरली समझ पाते हैं, इन बातों को, मेरी बातों को अपने माइंड में उतारने की जिन्होंने एक क्षमता पाल ली है, सोच सकते हैं कि भाई ये जो कह रहा है, शायद से इस बातों से हमारी लाइफ में कुछ अलग होने वाला है या कुछ अलग हो सकता है। वो डेफिनेटली उसका कुछ अलग होगा। अलग होने की एक जो होड़ है ना, हमेशा इंसान में बनी रहनी चाहिए। एक अलग सा, कुछ अलग बनने की, एक अलग बनने की। उसके लिए आपका ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई आपका हाथ पकड़ के चले, या ऐसा नहीं है कोई वो पकड़ के चले। इसके लिए आपको ही अकेला चलना पड़ेगा। और हमेशा जिंदगी में एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखिए, हम कभी भी लाइफ में अकेले नहीं होते। हमारे साथ गॉड हमेशा होते हैं, भगवान हमारे साथ होते हैं। हमेशा इस बात को और इस सच को अपने माइंड में उतार लीजिए, क्योंकि लाइफ में यदि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है या कुछ भी ऐसा होता है, तो उसके लिए हम अपने आप को तैयार किस तरह करें, ये हम अपने आप को समझाना है। हम अपने आप को किस तरह प्रिपेयर करना है। लाइफ में प्रिपेयर होना ही सफलता का एक कुंजी है, एक धन है। और एक खुशी जो आप देख रहे हो ना, इस खुशी की जो हैप्पीनेस है, वो आपके साथ आपके गिरने तक भी बनी रहनी चाहिए। जब आप गिरो,
आप अपने दुखों या प्रॉब्लम्स में, या एनीवन, फैमिली प्रॉब्लम्स किसको नहीं आती, सबको आती हैं। तो जो आज के टाइम में ऐसे पर्सन्स का आप नाम जानते हो, काउंटिंग नहीं है, एनीवन, चाहे जितने, चलो एक नाम ले लेता हूं मैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसा बंदा था जिसने अपनी लाइफ में 10,000 टाइम्स बल्ब पे रिसर्च किया, और 10,000 बार उस रिसर्च करने के बाद भी उस बंदे ने हार नहीं मानी। ऐसी एक थॉट और ऐसा एक विचार, ये पागलपन अपने माइंड में ले आओ। ये पागलपन और जो विचार, थॉट वाली ये चीज है ना, अपने माइंड में आप जब तक नहीं लाओगे तब तक आप लाइफ में आगे बढ़ने की आपकी जो एक क्षमता है या आपका जो एक विचार है वो कभी भी आपके मन में उत्पन्न नहीं हो सकता, आपके माइंड में नहीं उत्पन्न हो सकता, क्योंकि आप अंदर से खुद ही नहीं इस चीज को आगे लेके जाना चाहते। तो फिर डेफिनेटली इस चीज का आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको रियलाइजेशन इसका होगा। हमेशा ऐसे सक्सेसफुल पर्सन की प्रेजेंट टाइम में उनकी स्टोरी ना करें, उनकी बैक स्टोरी जज करें कि उनकी जो बैकग्राउंड से जिस तरह वो चल के आए हैं, जो आज प्रेजेंट टाइम में जिस स्टेज पर हैं वो कैसे हैं। ऐसा तो नहीं कि हर इंसान जो भी सक्सेस होता है उसको स्टार्टिंग जीरो से ही करनी पड़ती है, चाहे उसके पास ऑलरेडी सब कुछ क्यों ना हो, मनी हो, सब कुछ हो। अगर लाइफ में वो कुछ अलग करना चाहता है ना तो उसको स्टार्टिंग जीरो से ही करनी पड़ेगी। कोई 100 से 0 तक नहीं पहुंचता, 0 से 100 तक पहुंचता है। हमेशा अपने माइंड में ये डालिए कि अगर मैं कहीं से कुछ फील्ड में स्टार्टिंग कर रहा हूं तो वो फील्ड के बारे में मेरे को नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज किसी भी क्षेत्र में आपके काम पहली आएगी। कि अगर कोई वर्क आप करना चाहते हो और वर्क के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, या कहीं आप ट्रैवल करना चाहते हो, उस ट्रैवल के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आप किस तरह वहाँ पे जा सकोगे, ट्रैवलिंग किस तरह कर सकोगे, उस वर्क को कैसे कर सकोगे। ये ज्ञान का जो भंडार है ना, ये आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और ये भी समझ लीजिए कि वो जो ज्ञान का भंडार है ना, वो ज्ञान का भंडार भी पॉजिटिव हो। कई ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारी लाइफस्टाइल में, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमको नेगेटिव कोट करने की पूरी कोशिश करते हैं। उनका पूरा केवल एक ही लाइफ में मोटिव होता है कि इसको भाई नेगेटिव करना है, करना ही करना है, हराना है। यानी नेगेटिव का मतलब क्या है? हराना है। ऑलरेडी इंसान वो हारे हुए होते हैं। अगर लाइफ में आपके आगे या प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसा कुछ हो रहा हो तो इस चीज से बचिए। लाइफ में अगर कुछ आपके साथ या कुछ ऐसे लोग या आपके फ्रेंड्स या कुछ भी आपसे कुछ ऐसी बातें करते हैं तो आप समझ जाइए कि भाई कुछ बात है। इस सच को हम अपने माइंड में उतार लें, क्योंकि जो नेगेटिव करते हैं ना वो ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं। उन्होंने जिंदगी में कभी ना कुछ करने की एक संकल्प लिया होता है, एक प्रण लिया होता है, एक संकल्प लिया होता है, एक उन्होंने मतलब एक ठान लिया होता है कि लाइफ में हमने कुछ नहीं करना। लाइफ में हमने केवल उन लोगों को नेगेटिव करना, उन लोगों को गिराना है जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं या जिंदगी में करने की उनकी एक क्षमता है। वो नेगेटिव आपको किसी लैंग्वेज से भी कर सकते हैं, आपको गाली से भी कर सकते हैं, आपको हर तरह से कर सकते हैं। लेकिन अब ये आपको जज करना है कि आप उनकी गाली सुन के नेगेटिव होते हैं या नहीं होते। इसका डिसीजन आपके ऊपर है। आपको अच्छी नॉलेज और अच्छा बहुत कुछ दुनिया भर सुनना मिल जाएगा, लेकिन वो डिसाइड और डिसीजन को आपने जज करना है कि वो चीज मेरे लिए बेटर है या नहीं। ये दो चीजें होती हैं, बेटर है या नहीं। ये चीज, इस चीज पे भी आप ध्यान देना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस चीज पे जिंदगी में, लाइफ में अलर्ट रहना या अपने आप को सावधान ध्यान से नहीं रखेंगे ना तो आपके साथ कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। वो तो कहते हैं ना, सावधान घटी तो दुर्घटना घटी। इस चीज पर अपने माइंड को चलाना शुरू कीजिए, वॉक कराइए अपने माइंड को। हमेशा माइंड, जो आपका माइंड है ना, उसको यूं दौड़ाइए कि भाई माइंड, तूने कुछ अलग, हमने विचार लाने, कुछ अलग थॉट या ऐसी कुछ विचारशील बातें अपने मन में लानी है या माइंड में लानी है जो हमारी ऑलरेडी हमको ऐसे जगह पहुंचा दे जहां हमने कल्पना मात्र भी नहीं की थी। कल्पना, जब कोई इंसान सोचता है ना, सोचने से ही कुछ बड़ा करने की क्षमता उत्पन्न होती है। वरना ऐसे तो नहीं है कि आप जिंदगी भर केवल सोचते रह जाओ और कुछ ना करने की आप में होड़ हो। पहले सोचिए और उस सोच को अपने माइंड में उतार लीजिए। और सोच को आप ये डेफिनेटली चैलेंजेस रूप में लीजिए कि ये जो सोच, ये जो विचार, जो ये डिफिकल्टी, जो मैंने सोच ऑलरेडी मेरे मन में, माइंड में आई है ना, अब इसको मैंने कंप्लीट करना है। आप
विनर कहलाओगे जब आप उस सोच को, उस माइंड को प्रॉपरली कंप्लीट करोगे, उस पे चलने की एक आदत पाल लोगे, एक अपने अंदर एक हुड़प पाल लोगे, एक पागलपन ले आओगे कि भाई इतना कुछ होने के बाद भी मैं कभी उस सोच को नहीं छोड़ूंगा, उस थॉट को नहीं सोचूंगा, क्योंकि वो थॉट ऑलरेडी मैंने अपने माइंड में उत्पन्न किया, ऑलरेडी मैंने उसको माइंड में लिया और मैंने उस थॉट को कुछ और थॉट, ये भी ध्यान रखिए, जो भी आप उस थॉट आपके माइंड में है वो थॉट ध्यान रखिए कि दूसरों से अलग है। अगर वो थॉट, वो विचार दूसरों से अलग है तो डेफिनेटली आप उस थॉट के काबिल हो, उस थॉट के पूरे काबिल हो, और उस थॉट को कंप्लीट करना भी आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपने वो थॉट अपने माइंड में ले आए हो। अब उस थॉट को पूरा करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसे पूरा किस तरह करना है वो चीजें भी आपके पास ही होनी चाहिए। ये चीजें लाइफ में आपको हर कोई बताने वाले तो शायद से बहुत मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस बात का मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपको वीडियो के बेनिफिट से जो कुछ भी कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसा कुछ पता चलता है तो अपने आप को खड़ा कीजिए। खड़ा करना इंसान के लिए अपना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यदि अपनी लाइफ टाइम मेरी स्लीपनेस में रहोगे, एक ही की दो लाइफ होती है, एक स्लीपनेस लाइफ होती है कि जिंदगी भर हम शरीर से तो चल रहे हैं, लेकिन शरीर रूपी जो आत्मा है, जो मन से हम ऑलरेडी हमारे सोए हुए हैं। तो स्लीपनेस वाली लाइफ को अपनी लाइफ से एग्जिट कर दीजिए भैया, तू जा, और अपने आप को जुझारू बनाइए। जुझारू बनना हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जुझारू बनोगे ना तो आप एक अलग तरह के इंसान कहलाओगे। आप अपने अंदर इस बात को भी जज कर पाओगे कि मुझ में कुछ है, तभी ये चीज़ें मैं करने का एक हुड़म या एक पागलपन मैंने पाल रखा है, मुझ में कुछ है, डेफिनेटली आप कर पाओगे। उसमें आपको देखो, लाइफ में ऐसे इंसान बहुत होते हैं जिनकी लाइफ में स्ट्रगल्स होती हैं। अब वो स्ट्रगल्स को देख के वो इंसान क्या करते हैं, या तो रोने लग जाते हैं, या डर जाते हैं, या प्रॉपरली बैठ जाते हैं। तो प्रॉपरली क्या वो विनर है? नहीं। लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, इनका आना आपकी लाइफ में डेफिनेटली तय है, क्योंकि ये चीजें कभी रुकेंगी नहीं। आप कोई भी मेडिसिन, कोई भी डोज क्यों ना खा लो, लाइफ में आप कहीं भी इंडिया के या वर्ल्ड में किसी कोने भी, चारों दिशाओं में चले जाओ, आपको प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स, ये चीजें आएंगी। छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। बाहर आप अगर घर से जाते हो और सपोज करो आपके घर के पास जाते हुए आपके पास कोई पैसा नहीं है, अब आपको खाना तो खाना है, तो खाना खाने के लिए पैसे चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको हर बारी समझनी होगी कि मैं केवल ये सोचता हूँ कि मैं केवल अपनी लाइफ में इधर ही मैं, मतलब प्रॉब्लम, फैमिली में प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम, यार उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो यार। प्रॉब्लम को पार करना ही तुम्हारी एक जीत का पहला है। अगर तुमने उस प्रॉब्लम को पहली प्रॉब्लम को पार कर गए ना, फिर तुम्हें आदत हो जाएगी हर प्रॉब्लम को पार करने की, और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी तुम्हारे पास एट अ प्रेजेंट टाइम ही होगा, एट अ सेकेंड। प्रॉब्लम आएगी, कोई डिफिकल्टीज आएगी, चल जा, प्रॉब्लम है, सोल्यूशन देगी जा। ये चीज़ें अपने माइंड में पालो। बताने को तो बहुत अच्छा कुछ बातें बता रहा था, और इस तरह मैंने आपसे ये कुछ बातें शेयर की। तो मैं उम्मीद रखता हूँ मेरे द्वारा ये जो बेनिफिट्स, जो टॉकिंग है, जो कुछ बातें हैं, आप इसको अपनी माइंड में उतारोगे, और अगर यहाँ से अगर कुछ भी आपको कुछ भी सीखने को या कुछ भी आपके लिए बेटर है, जो जस्ट आप मेरे से कमेंट में भी टॉक कर सकते हैं, और आगे भी मैं प्रेजेंट टाइम में वीडियोस लाता रहूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में जो भी जिन्होंने ऑनलाइन रहकर ये मेरा वीडियो पूरा एंड तक सुना है, उसका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि थैंक्स कहता हूँ कि उन्होंने प्रॉपरली सावधान पूर्वक रह के मेरे इस वीडियो को सुना। और उनसे मैं यही केवल गुजारिश करता हूँ, अपनी लाइफ में नेवर गिव अप कभी मत लाइए, और ये प्रॉब्लम्स है ना, इसको उतार लीजिए, प्रॉब्लम्स को उतार लीजिए। और क्या कहूँ, जब प्रॉब्लम्स उतार लोगे फिर तो कुछ कहने की बात ही नहीं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, ठीक है। टेक केयर, और अपने सब घर पे अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर, बाय।